इन साल जो है कि नैया लगेगी, जो है कि यहाँ से साइकिल चलेगी, क्योंकि क्या कह रहे हैं प्रधान जी आप? सही हम कह रहे हैं, साइकिल चलेगी इसलिए कि संगम लाल गुप्ता जो है केवल हवा में सड़क पे चले हैं बस। अच्छा, और कोई हमको तो काम नहीं दिखाई दे रहा है। कोई काम नहीं किया। बिगुल बजने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यह चुनाव महंगाई खत्म करने का चुनाव होगा, संविधान बचाने का चुनाव होगा, शिक्षा पाने का चुनाव होगा। ये चुनाव इस समय सारे लोगों का लगभग मन बदल चुका है। अरे भाई संविधान है तभी चुनाव हो रहा है। इस संविधान ये संविधान खतरे में है। संविधान को लोग ये चाह रहे हैं कि संविधान खत्म करके, अच्छा बताइए क्यों 400 पार नारा लगा रहे हैं? उनका ये बहुमत सिद्ध करना चाहते हैं कि 400 पार हमारा बहुमत होगा, यही बहुमत होगा जो हम चाहेंगे संविधान में छेड़छाड़ कर सकते हैं। जातिवाद नहीं था, ये बीजेपी सरकार में जातिवाद है, बहुत जातिवाद है। किस तरीके का जातिवाद? जैसे अब क्या बताएं, हमें नहीं पता ज्यादा, लेकिन जातिवाद है। अरे यार ये कौन सी बात कर रहे हैं, मतलब पता नहीं है लेकिन है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, सुलभ भारत की टीम जौनपुर से होते हुए प्रतापगढ़ पहुंच चुकी है। इस वक्त हम मौजूद है प्रतापगढ़ के पट्टी विधानसभा क्षेत्र के देवसरा ब्लॉक में, और यहाँ आप लोगों से बात करेंगे कि 2024 के चुनाव को लेकर के वो क्या सोच रहे हैं, किस तरफ ये चुनाव जाएगा, प्रतापगढ़ के मुद्दे क्या हैं, इस ब्लॉक के स्थानीय लोगों के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों के आधार पर इस बार वो वोटिंग करेंगे। तो आइए यहाँ के लोगों से बातें करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? संदीप यादव हमारा नाम है। संदीप यादव जी, 2024 चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रधानमंत्री मोदी हों या विपक्ष के नेता हों, सब अब चुनावी मोड में आ गए हैं। चुनावी मोड के तौर पर एक्टिव हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस समय बिहार में रैली कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, बिहार के लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं विपक्ष भी लगातार रैलियां करके लोगों को, वोटरों को साधने की कोशिश कर रहा है। तो इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये देवसरा बाजार है। तो देवसरा के लोगों के अब की ये 2024 के चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? देखिए, देवसरा ब्लॉक जो है ये हमेशा समाजवादियों की ब्लॉक रही हुई है। यहाँ हमेशा लगभग जितनी आधी आबादी जो होती है ये समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। और यहाँ बात जो आप कर रहे हैं कि बिगुल बज चुकी है, बिगुल बजने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यह चुनाव महंगाई खत्म करने का चुनाव होगा, संविधान बचाने का चुनाव होगा, शिक्षा पाने का चुनाव होगा। ये चुनाव इस समय सारे लोगों का लगभग मन बदल चुका है। अरे भाई संविधान है तभी चुनाव हो रहा है। इस संविधान, ये संविधान खतरे में है। संविधान को लोग ये चाह रहे हैं कि संविधान खत्म करके, अच्छा बताइए क्यों 400 पार नारा लगा रहे हैं? उनका ये बहुमत सिद्ध करना चाहते हैं कि 400 पार अगर हमारा बहुमत होगा, यही बहुमत होगा जो हम चाहेंगे संविधान में छेड़छाड़ कर सकते हैं। और रही बात दूसरी जो आप कह रहे हैं कि ये इस सरकार में 2 करोड़ नौकरी देने की बात की गई थी, 15 लाख जुमला बताया गया। आप बताइए चुनाव होता तो 15 लाख आश्वासन दिया जाता, लेकिन आज 15 लाख किसी को मिला? 2 करोड़ नौकरियां मिली। अब किस आधार पे विश्वास करते हैं कि सरकार पर पूर्ण विश्वास हम रखें? 5 किलो चावल, 5 किलो राशन पे बिकाने का काम कर रहे हैं, हमें आपको मंद बुद्धि समझ के ये हमें बरगलाने का काम कर रहे हैं। अरे वो तो कह रहे हैं कि हम गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, लोगों का पेट भर रहे हैं। ये राशन, ये बताइए, इसके पहले भी राशन हमेशा बीपीएल कार्ड में राशन मिलता था, एपीएल में मिलता था। जो लोग ना जान पाए उनके लोग बताने के लिए ये चीज है, लेकिन सच्चाई जो है लोग, जनता यहाँ की सब जान चुकी है। ये कुछ भी कह दें, अब इनका कहने का मतलब ये मान चलिए, आप विश्वास कर लीजिए कि इनके जो मीडिया, गोदी मीडिया के लोग हैं, लश्कर भी इनका है, सरदार भी है। ये झूठ को सच कहते हैं, अखबार भी इनका है। मीडिया कहीं से किसी की नहीं होती, मीडिया किसी की नहीं है, मीडिया केवल सच के साथ है। अच्छा, आप जमीन धरातल पर आप देख रहे हैं, आप सच्चाई बताइए, इस समय क्या समस्या है, कितनी महंगाई है, आप बताइए। हम आपसे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन हम मौजूद कर रहे हैं क्वेश्चन आपसे। सरकार तो कह रही है कहीं महंगाई नहीं है। महंगाई 2022 के चुनाव में भी रटा गया, सरकार भाजपा ने बना ली। अच्छा, सरकार भाजपा ने बना ली 2022 में, आपने देखा होगा राज्यों में चुनाव हुए, सरकार भाजपा ने बना ली। जो जुमला जब बोलना हमें है, जुमले भी अगर बात करनी है, सरकार बनेगी ही। जब जिसे अगर हमें बरगला काम कर रहे हैं, कब तक हम बरगलाए जाएंगे? आने वाले दिन में ऐसे आज नहीं, हम लोग कई बार से देख रहे हैं कि एक जुमला, कुछ ऐसे हमारे जैसे कुछ ऐसे वोटर हैं जिनको समझ नहीं आ पा रहा है, वो बरगलाने पे आ जा रहे हैं। और इसके कारण अब हम विश्वास आप दिलवाना चाहते हैं प्रतापगढ़ में ये जो सांसद हैं, इनका ना कोई 5 काम ये बता दें, इनके लोग बता दें संगम लाल 5 ऐसा काम किए हैं जिसको हमको लग गया कि परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ परिवर्तन की लहर चले, एसपी सिंह पटेल चुनाव जीतेंगे। यहाँ लगभग 1 लाख प्लस एसपी सिंह पटेल चुनाव जीतने जा रहे हैं। दादा सही कह रहे हैं? हाँ, सही कह रहे हैं। क्या नाम हुआ? दयाराम यादव। तो यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं संगम लाल गुप्ता जी ने कितना विकास कार्य किया है? विकास कहे हुई अनाज, मतलब कि जो कहते हैं तो सही है। क्यों भैया, क्या नाम हुआ?
अखिलेश कुमार है। अखिलेश कुमार जी वोट करते हैं? हाँ, वोट करते हैं। तो इस बार 2024 के चुनाव में किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे? देखो तो आगे चल के पता चलेगा। अच्छा, तो आपके सांसद कौन है पता है आपको? मेरा तो अखिलेश है। अरे यार, अखिलेश सांसद हैं? अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? दिलीप विश्वकर्मा। दिलीप विश्वकर्मा जी। अभी भैया कह रहे हैं कि सरकार जनता को बरगला रही है, क्या ये सही कह रहे हैं? जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। हाँ और आने वाली चुनाव जो चुनाव होने वाली है, हाँ हाँ। हम तो यही चाहेंगे कि सपा ही आए। काहे भाई? सपा ही काहे? सपा ही आए। हाँ। हाँ, भाजपा पसंद नहीं है? भाजपा क्या की है? अरे वो तो कह रहे हैं कि हमने बहुत किला खड़ा कर दिया, हमने भैया, बहुत कुछ किया। कितना भी किला खड़ा हो जाए, कुछ भी किला हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ जो होगा हम वही बोलेंगे। वो तो कह रहे हैं राष्ट्र को बचाना है, इसलिए भाजपा को लाना है। हाँ तो ठीक है, बचाएं। और वो तो कह रहे हैं गुंडा मुक्त कर दिया हम उत्तर प्रदेश को। अरे वो दिखाई दे रहा है कितना गुंडा मुक्त हुए हैं। एक खत्म हो रहे हैं तो एक आ रहे हैं। हाँ, चलिए प्रतापगढ़ की बात करते हैं। 2014 से भाजपा गठबंधन के सांसद यहाँ पे हैं, और 2019 से भाजपा के सांसद यहाँ पे हैं। 2014 में अपना दल की टिकट से हरिवंश सिंह चुनाव जीतते हैं। 2019 में भाजपा के टिकट से संगम लाल गुप्ता चुनाव जीतते हैं। संगम लाल गुप्ता को फिर से भाजपा ने चुनावी मैदान में उतार दिया है आपके प्रतापगढ़ से। तो क्या इस बार संगम लाल गुप्ता फिर से बाजी मारेंगे? हमें तो नहीं लगता है। क्यों? वो तो एकदम डंके चोट चल रहे हैं भाई, इस बार तो एकदम चोट चढ़ रहे हैं, लेकिन जो है कि हमें नहीं लग रहा है कि क्यों ऐसा नहीं लग रहा है? क्या हो ऐसे? वो तो पब्लिक ही बताएगी। पब्लिक आप हैं? हाँ, पब्लिक ही बताएगी, और हम लोग जब चुनाव आएगा उस समय मालूम हो जाएगा। हाँ, एकदम सर पे है अब तो चुनाव, एकदम मोदी जी एक्टिव मोड में आ गए हैं। वोटिंग होने के बाद खुद ही मालूम हो जाएगा सपा आएगी कि भाजपा आएगी। अच्छा, हाँ। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम है जनार्दन सिंह, पूर्व प्रधान आसपुर देवसरा। अच्छा, आप आसपुर देवसरा के पूर्व प्रधान हैं। हाँ, तो प्रधान जी 2024 का चुनाव एकदम सरगर्मियां चढ़ चुकी हैं, माहौल एकदम गर्मा गया है। मोदी जी बिहार से दहाड़ रहे हैं, विपक्ष भी अपने सरोकार को एकदम उठाए हुए है। प्रतापगढ़ सपा ने एसपी सिंह पटेल को उतार दिया है, भाजपा ने फिर से संगम लाल को उतार दिया है। तो किसकी नैया इस बार पार लगाएंगे? इस साल जो है कि नैया लगेगी, जो है कि यहाँ से साइकिल चलेगी। क्योंकि क्या कह रहे हैं प्रधान जी आप? सही हम कह रहे हैं, साइकिल चलेगी इसलिए कि संगम लाल गुप्ता जो है केवल हवा में सड़क पे चले हैं बस। अच्छा, और कोई हमको तो काम नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, कोई काम नहीं किए, कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है भाई, हम सत्य बात कर रहे हैं। सपा के कार्यकाल में कितने काम हुए थे? सपा के कार्यकाल में क्या, सपा के कार्यकाल में तो हम जानते नहीं हैं। सपा के समय भाई जो है कि है, क्या नाम है कि नाम राम सिंह पटेल हैं। हाँ, राम सिंह पटेल है। अब भाई सड़क और सब ये सब बनवा रहे हैं, विपक्ष में है तो क्या करें, वो क्या करेंगे, देख तो रहे हैं, हाई मार्क लगा रहे हैं और सब कर रहे हैं। अच्छा, इस बार मोती सिंह जो है कि मंत्री थे, हाँ, हवा में चले, हाँ, उनको जनता नकार दी। हाँ भाई वैसे जनता जो है कि चल रही है, क्या करेंगे। संगम लाल तो कहते हैं हमने स्टेशन का नाम बदल दिया। स्टेशन का नाम बदल दिए ना, तो जो है कि भाई मोदी जी भी तो पूरे जिले का नाम बदल दे रहे हैं। तो क्या जिले बदल देने से काम होता है? हाँ, नाम बदलने से काम नहीं होता है। अरे भाई, काम दिखाने से काम होता है कि नाम बदलने से काम होता है? अरे इलाहाबाद प्रयागराज कर दिए, क्या बात करते हैं आप? प्रयागराज तो ठीक है, लेकिन काम तो होना चाहिए भैया। हाँ, काम धरातल पे नहीं हुआ है। धरातल पे मुंह से चल रहा है, धरातल पे तो नहीं हमको दिखाई दे। अच्छा, अरे वो तो कह रहे हैं कि एकदम हमारे प्रतापगढ़ चमका के रख दिए हैं। प्रतापगढ़ का नाम बढ़वे किन चमकत न होते कहा जो ना है कि तीन जो ना है विधायक है, इसमें जो ना है कि शपथ चलते। ओहो, मतलब बताइए, तीन विधायक क्यों शपथ चलते? बड़ी बात कर रहे हैं चलती आपकी जो है भाजपा के सांसद थे, तो भाई उनको पांचों जिताना चाहिए। नहीं जिता पाए। कहाँ जिता पाए? जिताते तो आप वो भी जीतते। तो अगर प्रतापगढ़ की बात किया जाए, प्रतापगढ़ की जो मूल समस्या है, प्रधान जी आप तो प्रधान रहे हैं, ग्रामीणों का नेतृत्व किया है, गांव के लोगों का नेतृत्व किया है, गांव की सरकार का नेतृत्व किया है। तो गांव की सरकार के लोग, गांव के लोग क्या चाहते हैं? गांव के लोग तो भाई अच्छी विकास, अच्छे आदमी चाहिए। दूसरा यहाँ से कैंडिडेट आता है तो जीत जाता, लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे भाई। मतलब ये आप कह रहे हैं संगम लाल के अलावा भाजपा किसी और को भेजती तो वो जीत जाता? जी जी। तो विरोध आप संगम लाल का कर रहे हैं, भाजपा का कर रहे हैं? नहीं, देखिए कहीं कहीं टिकट जो है ना, पार्टी जब अच्छे को देती है तो अच्छा आदमी निकलता है, जब पार्टी गलत को दे देती है तो लोग जो है कतरा जाते हैं। क्या जो है कि मंत्री तो थे मोती सिंह, लेकिन जो है कि
क्यों नहीं जीते? टिकट तो भाई 3-3 बार 4-4 बार तो मंत्री थे, क्यों नहीं जीते? 20,000 काहे चले गए पाछे? मंत्री जी ने नहीं, मंत्री जी तो तो बहुत बात काम कर किए थे। आप पूछेंगे। चलिए और भी लोग हैं, कुछ लोग उनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? संदीप यादव। संदीप यादव जी, क्या माहौल है इस बार? किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे? अखिलेश को दूंगा। अखिलेश को देंगे तो क्यों देंगे भाई अखिलेश को? यादव है इसलिए देंगे क्या? नहीं, वैसे काम भी करते हैं और हाँ। सब कुछ है अखिलेश को। मोदी काम नहीं करते हैं? हाँ, मोदी करते हैं लेकिन महंगाई तो बढ़ रही है ना। महंगाई बढ़ रही है, इसलिए वोट दे देंगे अखिलेश को। हाँ, अखिलेश रहेंगे तो महंगाई नहीं रहेगी। नहीं हैं? नहीं, पक्का? अच्छा, सही कह रहे हैं भैया ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, क्या नाम हुआ? सोनू कुमार। सोनू कुमार। सोनू कुमार जी क्या करते हैं आप? व्यापार। व्यापार करते हैं। कह रहे हैं महंगाई बहुत है महंगाई। अच्छा, व्यापारियों को फायदा होना चाहिए। कुछ नहीं फायदा है, महंगाई इतनी है, हाँ। क्या फायदा उसमें? सब चीज महंगा हो रहा है। अरे व्यापारियों को पेट्रोल, सीएनजी, गैस, हर एक चीज महंगी है। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो कितने में थी सीएनजी? 500 रुपए थी, उससे ज्यादा हो जाती थी तो धरना हो जाता था। अब 1000 है, कोई धरना नहीं कर रहा है। यही सब है। चलिए प्रतापगढ़ की बात करते हैं। प्रतापगढ़ में इस बार किसको चुनेंगे, यशपी सिंह पटेल या संगम लाल? यशपी सिंह पटेल। क्यों यशपी सिंह? अच्छा चलिए, यशपी सिंह पटेल सब कर रहे हैं। यशपी सिंह पटेल के बारे में क्या जानते हैं आप? जानते नहीं है, सपा सरकार थी तो बढ़िया था। हाँ। और जातिवाद नहीं था। अब ये बीजेपी सरकार में जातिवाद है बहुत। जातिवाद है? किस तरीके का जातिवाद? जैसे अब क्या बताएं, हमें नहीं पता ज्यादा, लेकिन जातिवाद है। अरे यार ये कौन सी बात कर रहे हैं, मतलब पता नहीं है लेकिन है। हाँ, जातिवाद है। जैसे भाई बताओ ना। जैसे जैसे ठाकुर ओकुर हैं, उनको उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और जो सपा के हैं, मुस्लिम है और छोटे थे, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। यही सब है। कैसी कार्रवाई हो रही है? जैसे देख, ज्यादा बोलना नहीं चाहते बस। मतलब ठाकुरों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है यार? धनंजय सिंह को जेल भेज दिए। धनंजय सिंह और राजा भैया हमारे रामगंज में इतने क्रिमिनल हैं, ज्यादा नहीं बोलेंगे, आप दूसरे से पूछिए। क्या नाम हुआ? अच्छा, आपसे और लोगों से हम बात करेंगे, और भी लोगों से हम बात करेंगे। हाँ, क्या नाम हुआ भैया आपका? पंकज। पंकज जी। पंकज जी, इस बार 2024 का चुनाव प्रतापगढ़ में किन मुद्दों के आधार पर लड़ा जा रहा है? विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पे। तो आप चूंकि वोटर हैं, आप किस मुद्दे पर किसको वोट करेंगे? यशपी सिंह पटेल को। यशपी सिंह पटेल को। क्यों यशपी सिंह पटेल को क्यों? क्योंकि संगवा का चेहरा नहीं देखे आज तक सांसद के अपने। आज तक चेहरे नहीं देखे? अरे भाई कोई विकास ही नहीं हुआ हमारे गाँव में। कोई विकास नहीं कोई हुआ। विकास सांसद का एक काम गिना दो आप हमारे विधानसभा में। सांसद जी ने कुछ नहीं किया। सांसद कुछ नहीं किया। लास्ट टाइम कब आए थे सांसद जी? हमारे गांव में आया ही नहीं है आज 5 साल में, एक भी बार नहीं गए हमारे गांव में। तो क्या उसको वोट दें? जब कोई विकास नहीं ना, तुमको चेहरा देखे आते हमारे गांव, क्या उनको वोट दें? यशपी सिंह पटेल को। मोदी जी पसंद नहीं है? क्या है? वैसे नहीं पसंद है। अरे वो तो राष्ट्र को बचा रहे हैं, बता रहे हैं आप। कौन सा राष्ट्र को बचा रहे भाई? भारत राष्ट्र को। कांग्रेस सरकार में सिलेंडर 450 में था तो यही बीजेपी विरोध करती थी। आज सिलेंडर 1200 में है, यही बीजेपी को अच्छा लग रहा है। पेट्रोल 75 रुपए का तो विरोध होता था, आज 100 रुपए में नहीं विरोध हो रहा है। 5 किलो राशन से हम लोग का विकास हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं 80 करोड़ को फ्री में खिलाएंगे। 5 किलो राशन, वही राशन से और उसका कुछ विकास है। आप जैसे आप विकास की बात कर रहे हैं, तो आप इसमें एक छोटा सा उत्तर प्रदेश का आप विकास देख लीजिए। 2012-2017 तक अखिलेश मंत्री थे, तो उनका काम धरातल पर दिख रहा है। 100 नंबर हो गया, 102 हो गया, 108 हो गया, 91 स्टेडियम हो गया, लखनऊ मेट्रो हो गया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हो गया। उनका काम धरातल पर दिखा रहा है। बीजेपी काम बताइए आप धरातल पर। एक काम जो है सिर्फ कागजी कार्रवाई है। वो तो कह रहे हैं गुंडा मुक्त कर दिए उत्तर कहाँ प्रदेश। गुंडा मुक्त हुआ है बताइए? उनकी जात की गुंडा ना हो, बस वही ना। अगर गुंडा है, भ्रष्टाचारी है विपक्ष पार्टी में, तो गुंडा है। अगर वही शाम को भाजपा ज्वाइन करे तो गुंडागिरी खत्म हो जाती है उसकी, साफ हो जाता है। कल तो अमित शाह कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश को योगी जी ने गुंडा मुक्त कर दिया, योगी को राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर सब लोग का पड़ेगा, हम लोग का खर्चा चलेगा। राम मंदिर से खर्चा चलेगा, राम मंदिर से इलाज होगा। ये विद्यालय खुले, अस्पताल खुले, राम मंदिर भी साथ में खुले। अरे वो भाई श्रद्धा का विषय है, उस पे आप ये कह रहे हैं। कुछ नहीं, इतने लोगों की आस्था जुड़ी है उससे, पूरे देश के लोग भी है। पूरे देश के लोग दर्शन करने आ रहे हैं। जो 60 बछुआ टहल रहे खेत में, इसका निकाल जाएगा। अच्छा, तो इस बार आप केवल विकास के मुद्दे पर और
कुछ रोजगार की भी बातें कर लेते हैं। कोई रोजगार नहीं। यूपी में पेपर, यूपी का पेपर वो लीक हो गया, हम लोग पेपर देने गए थे, जितना पेपर सब लीक हो गया उत्तर प्रदेश में, रोजगार कहाँ से देंगे? वो तो कह रहे हैं हम जांच करवाते हैं हर पेपर। करवाएं जांच ना, जांच करवाएं, पेपर करवाएं दोबारा। इस बात की तकलीफ है कि पेपर लीक हो जाता है। हम लोग पेपर देने गए थे। कहाँ गए पेपर देने? हम लोग का था वाराणसी में। पेपर लीक हो गया, तकलीफ होती है। तो क्यों नहीं तकलीफ होगी? मेहनत करके पढ़े लिखे तो पेपर दे, पेपर लीक हो जा रहा है। आरओ का हुआ, आरओ का यूपी पे हुआ, सब पेपर लीक हो रहा है योगी सरकार में। अखिलेश सरकार में नहीं होता था। अरे सरकार में दौड़ के दिखा दो, भर्ती हो जाती थी, पेपर होता ही नहीं था। पेपर होता ही नहीं था। आप हाई स्पीडर की मार्कशीट दिखा, दौड़ के दिखा लीजिए, आपकी पुलिस भर्ती हो जाती थी। तो जिस तरीके का माहौल प्रतापगढ़ में बन रहा है, आपको क्या लगता है कि प्रतापगढ़ का विकास कहाँ अटका हुआ है? क्यों नहीं हो पा रहा है प्रतापगढ़ का विकास? अबे मैं क्या जानूं क्या अटका है? बस यही जानते हैं एसपी सिंह पटेल कम से कम 2.5 लाख वोट से प्रतापगढ़ से जीत के जाएंगे। जीत के चले जाएंगे। बाहर के हैं एसपी सिंह पटेल। बाहर के हैं तो क्या विकास है? मतलब राम सिंह भी बाहर के थे। आवास लिए हैं, राम चिलविला में उनका मकान बना हुआ है और रहने वाले तो यहीं खो गए हैं। अच्छा, इसके पहले आप बता रहे हैं बाहर के, इसके पहले वो आए थे हरबंस सिंह आए थे, वो जौनपुर बाहर के नहीं थे ना। स्वामी चिन्मन बाहर के थे, रामविलास वेदांती बाहर के थे और उमाकांत यादव बाहर के थे। लेकिन रही बात जो धरातल की बात कर रहे हैं आप, इस समय धरातल पे एसपी सिंह पटेल अपना यहाँ निजी मकान बनवा लिए हैं, यहाँ निवासी हो गए हैं। वो प्रतापगढ़ की इसी शिक्षाविद लोग हैं, इतने बड़े शिक्षाविद कोई है नहीं। और उस शिक्षा के माफिक अपने ढंग से सारे समाज के लोग एक्टिवेट कर रहे हैं और मूवमेंट कर रहे हैं। अच्छा, संगम लाल इतने अच्छे होने के बाद भी आप रामपुर खास मार खाते हैं। आप सांसद थे उस समय, कोई योजना की बात बता रहे थे, वहाँ का योजना उस काम को वहाँ का सांसद, वहाँ की सांसद माननीय मोना दीदी ने किया था, कांग्रेस की सांसद विधायिका ने। तो ये अपना काम बता रहे हैं। हुआ कि नहीं विवाद? आपने देखा होगा, लात घूसे चले। तो इस ढंग इनको इनके समाज के लोग, इनके दल के लोग नकार चुके हैं। इनके समाज जो इनका है, जिनके दम कूद रहे थे, अंधभक्त जो इनके थे, गोबर भक्त थे, अब उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि कब तक हिंदू मुस्लिम करके हम लड़ाएंगे, कब तक मंदिर मस्जिद करेंगे। मंदिर मस्जिद से कुछ होने वाला नहीं है। अब सारे वोटर इतने समझदार हो गए। इसके पहले एक बार मोदी 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 हुआ 2014 में, लोग मोदी मोदी के नाम पे वोट दिए, लेकिन कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला। फिर 19 वाला चुनाव आया, ये पुलवामा घटना करा दिए, उस घटना पे लोग डाइवर्ट हो गए, उस पर वोट कर दिए। फिर 2024 का चुनाव आया। अच्छा बताइए, तीनों शंकराचार्य जो होते हैं, शंकराचार्य इनके मंदिर में आए? कोई शंकराचार्य नहीं आया। काहे नहीं आया? शंकराचार्य मठ होते हैं, मंदिर के साथ बड़े होते हैं, वो क्यों नहीं आए? ये पूजा पाठ करा के, अच्छा राम कितने बार आएंगे? अभी इनसे पूछा जाए राम कितने बार आएंगे? राम को यही लाने वाले हैं? राम हमको लाए, हम राम को लाएंगे? इनके लोग कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अच्छा, राम के लोग लाएंगे? अरे इतने सरकारें आई, इतने साल से वो मुद्दा अटका पड़ा था, इसी सरकार में कैसे राम मंदिर बन गया? इसी सरकार में राम मंदिर तो पहले ही राम पूजा होती थी। राम तो कड़ कड़ में है, राम रहेंगे कड़ कड़ में। हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं, लेकिन झूठा पखंड मानने वाले लोग नहीं है। भाई आप कह रहे हैं कि 2014 से 2024 तक काम नहीं हुआ। वो कहते हैं 370 हटा दिया, 3 तलाक खत्म कर दिया, धारा 300 राम मंदिर बनवा दिया, ऐसे तमाम कामों की बात है। राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं वो। अच्छा, राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं। हाँ। आप बताइए, राष्ट्र मजबूती कब होगी? जब हमें रोजगार मिलेगा, महंगाई खत्म होगी, जब एक समता मूलक समाज बनेगी, तब राष्ट्र का सम्मान हो सकता है। और इनके ढंग के आप हिंदू मुस्लिम करके लोग बरगलाने का काम करते हैं, और मुस्लिम बताएं, हिंदू बताएं कि हम जाते नहीं, लेकिन कहीं कहीं देखा हूँ नमाज पढ़ने भी प्रधानमंत्री, आदमी प्रधानमंत्री गए हैं। ये कौन सा राष्ट्र बना रहे हैं आप? हिंदू मुस्लिम कराने से राष्ट्र बनेगा? अरे वो भी तो आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं। हाँ। वो पीडीए की बात करते हैं। हाँ, पीडीए जी जी, पिछड़ा, जी बिल्कुल, दलित, जी अल्पसंख्यक, राष्ट्रीय तो अध्यक्ष क्या हमारे क्या उसमें कोई अगला समाज का व्यक्ति नहीं है? देखिए, हाँ। आप अभी नहीं जान रहे हैं तो आप ये जान लीजिए। खूब जान रहे हैं सर। पीडीए एक जनबंधन है, हाँ। गठबंधन है, जनबंधन है। हाँ। ये हर दल से उठ के काम करना होगा। इस जनबंधन में पीडीए मतलब पिछड़ा, डी मतलब दलित, ये मतलब अंगड़ा, अल्पसंख्यक, आधी आबादी। कहाँ आप नहीं, कहाँ कर रहे हैं? अंगड़ा भी इसमें है, आधी आबादी भी है। पीडीए इसको हमारे राष्ट्रीय जो बनाए हैं, पीडीए से कर रहे हैं। आप कह रहे हैं किसान की आय दुगनी करने की बात करते हैं। आज यूरिया 50 किलो बोरी आती थी, आज 40 किलो हो गई। कहाँ कर रहे हैं आप? किसान की आय दुगनी की बात करते हैं। आज जितने खेत खलिहान हैं,
आज इनके छुट्टा सार चल रहे हैं। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? डीएपी महंगी हो जा रही है। अब जितना कीटाणुनाशक खाद दवा है, बीज है, सब इतना महंगा हो जा रहा है। कहाँ किस ढंग से आप बात कर रहे हैं? कैसे माने कि इनके कारण हमारी आबादी, हमारा आय दुगना होगा? वो तो कहते हैं कि हम बटन दबाते हैं 2000 रुपए बैंक किसान के खाते में सीधे। अच्छा, जब बटन दबाते हैं 2000 जो किसान खाते में आता है, उस किसान के खाते में अगर पूछा जाए, सिलेंडर पहले 400 रुपए में आता था। ये लोग नौटंकी करके, वही बच्चा बताया कि लोग जाके धरना देके तमाम बातें करते थे। आज सिलेंडर 1200 रुपए में हो गया। उसके विषय में विचार है? ये उज्ज्वला गैस योजना की बात करते हैं, लेकिन आज उज्ज्वला गैस रख कर आदमी देख रहे हैं ऊपरी कंडी बाजी खाना बन रहा है। ये कौन सी बात करते हैं? किस ढंग की बात करते हैं? ये जुमले वाली फेंकने वाले लोग हैं। इनको जनता नकार चुकी है, ना पसंद अब करेगी। 14 में आए थे, 24 में जाएंगे। 24 में चले जा रहे, वो 400 पार कह रहे हैं, आप कह रहे हो चले जाएंगे। 14 में आए थे, 24 में जाएगा। अच्छा बताइए, इसके पहले आपने देखा होगा कि यही भाजपा के लोग थे, कितने दिन दर दर भटके। समय होता है, समय आता है, समय जाता है। चुनाव है, जनता मूड बना चुकी है। जो करना है जनता अपने आप समझ रही है। वोटर समझदार हो चुके हैं। हमें शिक्षा की बात करें, हमें नौकरी की बात है, स्वास्थ्य की बात है, लेकिन इनके स्वास्थ्य की बात चल रही है, न शिक्षा की बात चल रही है, न नौकरी की बात चल रही है। अच्छा बताइए, 2 करोड़ मुद्दा रखे थे, 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। नौकरी कहाँ गई? 2 करोड़। 15 लाख जुमला रखे थे, 15 लाख काला धन, कहाँ गया काला धन? जब लोग पूछते हैं, कहते हैं जुमला है। और रही बात प्रतापगढ़ की, आप जो प्रतापगढ़ कर रहे हैं, प्रतापगढ़ की जनता पूर्ण रूप से एक बरगलाने की, एक इनकी राजनीति थी। ये हमेशा मुद्दा उठाते थे कि 56 में 86 हो गए। अच्छा बताइए, 56 में भर्ती 86 कैसे हो गए? राष्ट्रीय स्टाल आप देखा होगा, विधानसभा में पूरा कंटेस्ट समय, पूरा कागजात दिखाया। 56 में 6 यादव हुए थे, कितने हुए थे? ये तो 56 में 86 बता के बरगलाड़ दिए। हमारे अदर बैकवर्ड समाज के लोग न समझ पाए, आज इसी कारण हम लोग भोग रहे हैं। पल्लवी पटेल छोड़ के चली गई। पल्लवी पटेल वो जो गई है, वो दूसरे दल के लोग हैं। वो आए थे, अपना उनका भला हुआ। वो 9 टिकट उनको मिला था, जिसमें सारे चुनाव हार गई। अपने सिंबल से लड़के, एक सिंबल राष्ट्रीय अध्यक्ष की सिंबल चुनाव लड़ी और चुनाव जीती। अब उनके अंतरात्मा जगी है, उस अंतरात्मा के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा, पीडीए कोर्ट से 5 विधायक जीते, लेकिन सब बाद में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मदद करने वाली बात आई, उनका अंतरात्मा जाग गया। आपने कहा ना कि जिस तरीके से पिछड़ा समाज एक हो जाएगा और सब एक होकर के बदल देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को जी महासचिव बनाया था अखिलेश यादव जी ने, वो भी छोड़कर चले गए। स्वामी प्रसाद को छोड़ने का जो मजबूरी थी, स्वामी प्रसाद ऐसे चले गए। ऐसे घटक लोग वहां बैठे थे, जिनके विषय में माननीय जी को ये नहीं समझ में आते थे। हमारे यहाँ सांप बन के रहते थे, आस्तीन के सांप। उसी कारण स्वामी प्रसाद जी ने जो गलतियां हुई, उसको स्वामी प्रसाद जी ने देखा। स्वामी प्रसाद जी इसके पहले भाजपा से आए थे, लेकिन धर्म पर, किसी धर्म पर, सनातन पर इतना बोलने का किसी का अधिकार नहीं है। कि स्वामी प्रसाद जी ने कुछ ऐसे बातें बोलते थे जिसको धर्म को, हम लोग धर्म को मानने वाले लोग हैं, सनातन मानने वाले लोग हैं, लेकिन जहाँ कुछ आस्था पे ठेस पहुंची, कुछ ऐसी होती है विसंगतियां, जिसके कारण आदमी को परेशानियां आ गई और चले गए। अपना दल बनाए और उनके दल से अपना भी देख भी रहे हैं। और जो और पीढ़ी समाज के लोग, अच्छा एक लोग से जाने से कहीं कुछ होता नहीं है। लोग कुछ गए, कुछ आए, उनके जाने से कुछ लोग गए। अच्छा, साथ में रहने वाले और लोग गए, अंतरात्मा वाले भी चले गए। चले तो गए, एन वक्त पर चले गए। कैसे अखिलेश यादव जी संभाल नहीं पा रहे हैं क्या पार्टी? अखिलेश यादव जी इतने मजे हुए खिलाड़ी हैं। हमारे नेता, इनके विषय में बताना, नेताजी हमारे इतने सुलझे हुए व्यक्ति हैं, सबकी मदद की है, किसकी मदद नहीं की है। जब हम मदद करें, जब उन लोगों का काम हो जाता है, तब इन लोगों को लगता है कि हम इनसे बड़े नेता बन जाए। उसके बाद जब इनको लोग बताते हैं, तभी बरगलाने काम करते हैं, बगल पार्टी छोड़ भागने का काम। अखिलेश यादव जी को हमको लगता है अखिलेश यादव जी प्रतापगढ़ के लोग भरोसा नहीं करते हैं। जब विधायक बनाने की बारी आएगी पट्टी में, तो बांदा से ले आके बिठा देंगे। जब सांसद बनाने की बारी आएगी, कहीं और से आके बिठा देंगे। देखिए, प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के पास नेता नहीं है? बिल्कुल है। समाजवादी पार्टी के पास नेता हैं और रहे हैं। यही बाबूराम लखन, स्वर्गीय बाबूराम लखन यादव जी विधायक हुए थे 2 बार। यहीं से और नगेंद्र मुन्ना जी विधायक हुए थे।
यहाँ से तमाम विधायक हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसी समीकरण जो आपने बताया पीडीए के हिसाब से माननीय जी जो देखा कि यहाँ से 2007 में उस विसंगत परिस्थिति में बसपा गवर्नमेंट में उस समय माननीय सांसद बाल कुमार पटेल जी ने चुनाव 2007 में लड़ा। यही सामंती लोग कुछ वोटों से जबरदस्ती चुनाव हरवा दिए। उसके बाद लगातार उनके परिवार के लोग इतना पीड़ा दंडता होने के कारण भी लगे रहे। 2012 में उनके सुपुत्र यशस्वी विधायक श्री राम सिंह पटेल जी चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद 5 साल की सरकार में बदले की भावना, कोई राजनीति नहीं हुई। सारे समाज के लोग, अंगड़े पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित, किसान, नौजवान, छात्र, बेरोजगार को लेकर चलने का काम किया। उसकी देन थी। फिर 2017 में फिर चुनाव हुआ, फिर माननीय जी चुनाव जीते थे। आपने देखा होगा एक बार काउंटिंग में पूरा रिप्लाई दिखा रहा था राम सिंह पटेल पट्टी चुनाव जीत गए, लेकिन इनकी सरकार बन रही थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग जबरदस्ती चुनाव हरा दिए। फिर उसका बदला 2022 में पट्टी की जनता इतना चढ़ बढ़ के लिए 22,000 चुनाव को हराने का काम किया कैबिनेट मंत्री मोती सिंह को। नहीं ठीक है। तो इस बार प्रतापगढ़ ने 2024 में मन बना लिया है। 2024 आपने 22 में देखा कि पट्टी भी चुनाव जीते, रानीगंज से भी चुनाव जीते हम। सदर से अगर कहीं राजमाता अगर कहीं सभा के सिंबल चुनाव लड़ी होती, वो भी सीट हम चुनाव जीत जाते। और हमारा गठबंधन कांग्रेस था रामपुर खास में, वहां से हमारा सीट निकला है, केवल विश्वनाथ नहीं जीत पाए। तो जिस तरीके से देखा आपने कि यहाँ के लोगों ने अपना मन बना लिया है कि इस बार उनको करना क्या है, तो ऐसे ही हम देवसरा ब्लॉक के विभिन्न बाजारों से आपको चुनावी कवरेज देते रहेंगे, विभिन्न ग्राम पंचायतों से, गांवों से आपको चुनावी कवरेज देते रहेंगे। जुड़े रहिए सुलभ भारत के साथ। मैं उत्कर्ष सिंह, कैमरामैन अभिषेक शुक्ला के साथ। धन्यवाद।